Hello bachon, let's read the question. The question says a radioactive sample decays by simultaneous emission of two particles having respective half-life of 1620 years and 810 years. After what time 1/4 of the sample will be left behind? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा रेडियो एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में साइमल्टेनियस इमिशन हो रहा है, यानी कि दो पार्टिकल में ये टूट रहा है। एक का हाफ लाइफ 16,020 ईयर है, सॉरी 1620 ईयर्स है, और दूसरे का 810 ईयर्स। तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा इक्विवेलेंट टाइम का, जिसे हम टी इक्यू कहते हैं, और ये हो जाएगा T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, where T1 is the half life of फर्स्ट पार्टिकल। केस में हम T1 ले लेते हैं 1620 ईयर्स, और T2 हो जाएगा हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड पार्टिकल, और हम इसे ले लेंगे 810 ईयर्स। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। तो यहां हम जब वैल्यूज पुट करेंगे वो हो जाएगा 540 ईयर्स। ये इस सैंपल का इक्विवेलेंट हाफ लाइफ है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये 1/4 हो जाए तो उसके लिए जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, जहां पे n रिमेनिंग सैंपल को शो करता है और n नॉट इनिशियल सैंपल को शो करता है, और ये जो स्मॉल n है छोटा सा, ये शो करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल का 1/4 हो जाए तो हम इस कैपिटल N को n नॉट बाई 4 लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। तो यहां से नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। यानी कि अगर ये सैंपल में दो ऐसे पार्टिकल हैं जिसमें एक का हाफ लाइफ 1620 ईयर्स है और दूसरे का हाफ लाइफ 810 ईयर्स है, तो उसकी मीन सॉरी इक्विवेलेंट हाफ लाइफ 540 ईयर्स होगी, और उस सैंपल का 1/4 दो हाफ लाइफ के बाद बचेगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ इक्विवेलेंट हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो दिस विल बी 540 मल्टीप्लाइड बाय 2 or 1080 years. So this will be the answer. Hope you understood it well and best of luck.